या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। हरे कृष्णा। सो आप में से अगर कोई डिवोटी इसका उच्चारण करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ। या इदं परं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यत् असंशया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका शब्दार्थ और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय इस प्रकार है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तात्पर्य इस प्रकार है। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो ज्यादातर सभी भक्तों के मन में ये रहता है कि हम भगवान के प्रिय कैसे बने। तो भगवान के प्रिय हम जो भगवान हमें करने के लिए कह रहे हैं वो हम करेंगे तो हम भगवान के प्रिय बनेंगे। तो ये भगवद गीता का 18वां अध्याय है। इसमें भगवान अपना प्रोस्पेक्टिव रख रहे हैं कि भगवान क्या सोचते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान के बारे में अन्य लोगों को बताएगा, उनको भक्ति करने में भक्ति में लाने में सहयोग करेगा तो वो भगवान का प्रिय बनेगा और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में भगवान के धाम वापस आएगा। तो यही चीज हितग्रेस परेश प्रभु जी बता रहे थे अभी कल के लेक्चर में कि राधा रानी भी हमसे चाहती हैं कि हम प्रचार करें। कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में कि जो आता है तव कथामृतम तप्त जीवनम भूरिदा जना, जो ये श्लोक आता है गोपी गीत में। तो इसमें बताया गया है कि जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं ना वो सबसे ज्यादा बड़े दानी है। सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति, सबसे बड़े दानी वो हैं जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और वो भगवान को बहुत प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं इस प्रकार से। तो अब इसमें जो और भी लोग भक्ति करते हैं तो अगर वो भगवद गीता को ठीक से नहीं समझते तो वो सोचते हैं कि भक्ति करने का मतलब है बस नाम जप कर लो और बस अपना उद्धार कर लो, दैट इज भक्ति। लेकिन भगवद गीता में हम देखते हैं कि भगवान तो क्लियर कह रहे हैं कि आपको प्रचार करना चाहिए और यही चीज श्रीला प्रभुपाद बताते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और जो लोग प्रचार नहीं करते या प्रचार के बारे में नहीं सोचते
तो उनकी सोच समझ में क्या कमी है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी एक पत्नी है, और वो व्यक्ति जो है वो अपना काम पे गया, अपना ऑफिस वगैरह, और उसका जो है गंदे कपड़े पड़े हैं उसके ऑफिस वाले, और वो धोने थे इसको, इसकी पत्नी को, तो उसने नहीं धोए। कुछ खाना बनाना था, नहीं बनाया, और कुछ सफाई वगैरह करनी थी घर की, वो भी नहीं की। तो वो आया शाम को थका हारा 7-8 बजे, उसने पूछा कि कुछ खाना वाना बनाया? तो कहती है नहीं। तो कहता है कि मेरे कपड़े वगैरह लॉन्ड्री कर दिए? यानी नहीं। तो और कुछ पूछा, कुछ साफ सफाई की? तो कह रही है नहीं। तो उसने पूछा फिर क्या किया आपने पूरे दिन? तो वो कह रही है कि मैं ना आपका पूरे दिन ध्यान कर रही थी, मैं आपका ध्यान कर रही थी, आपके बारे में सोच रही थी। तो सोचने की बात है। ऐसा सोचने का, ऐसा ध्यान करने का कोई लाभ है ही नहीं। जो उसका पति उसको कह रहा है कि मेरे लिए खाना बना दो या मेरे कपड़े धो दो, तो वो कुछ कर ही नहीं रही। वो कह रही है मैं आपका ध्यान कर रही थी, ध्यान कर रही थी। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, अगर कोई बिल्कुल ही नया भक्त है और उसको कुछ नहीं पता, तो भगवान ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अब भक्ति कर रहा है, उसको भक्त बता रहे हैं कि आपको भगवान के बारे में प्रचार करना चाहिए, तो उसके बाद भी वो कह रहा है बस मैं माला करूंगा और उससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं पता, और ठीक है। तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि एक पत्नी जो है वो कह रही है पति को कि मैं आपका ध्यान कर रही थी, और उसकी कोई सेवा ना करे। सेवा का मतलब क्या है कि वो जो करने के लिए बोले वो सीधा सीधा मना कर दे कि मैं तो नहीं करूंगी, ये नहीं होगा मेरे से, मैं तो बस आपको बारे में सोच सकती हूँ, खाना वाना नहीं बनाऊंगी आपके लिए। तो पति को बुरा ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसकी उसकी वो परम प्रिय नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से भक्ति करना अच्छा है, भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भगवान हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं। तो भगवान क्लियर बता रहे हैं कि आप अगर मेरा प्रचार करोगे तो आप मेरे प्रिय बनोगे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करोगे, मेरे धाम आओगे। तो इसलिए हमें प्रचार को फोकस करना चाहिए, प्रचार के बारे में सोचना चाहिए, और प्रचार करने के लिए केवल हमें एक संकल्प करना है कि मुझे प्रचार करना है, इतना ही। और बाकी सब अरेंजमेंट भगवान करते हैं, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, गीता भागवत समझनी है। इसके अलावा भी जो जो हमें पता है उतना उतना तो हम एटलीस्ट बता ही सकते हैं लोगों को। एटलीस्ट इतना तो कह ही सकते हैं कि आप भी चैंटिंग करो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैंटिंग करना। तो अगर हम इतना भी लोगों को बोल रहे हैं जिनसे हम मिल रहे हैं, तो ये भी प्रचार है। उनको कोई बुक दे रहे हैं तो ये भी प्रचार है, और उनको प्रोग्राम में इनवाइट कर रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, तो ये सब प्रचार के अंतर्गत ही आता है। तो केवल क्लास करना ही प्रचार नहीं है, प्रचार के अंतर्गत, हरे कृष्ण, प्रचार के अंतर्गत ही आती है ये सारी एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो हमें प्रचार को फोकस करना है, भगवान ये चीज हमें बोल रहे हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हम और भी कुछ चीजें समझ सकते हैं। जैसे हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए, उन सब ने भी प्रचार किया। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में जाके अमेरिका में प्रचार किया, और उनके पास कोई मैन पावर नहीं थी, कोई फंड्स नहीं थे, कोई धन भी नहीं था, भक्त भी नहीं थे उनके साथ, और फिर भी प्रभुपाद गए। तो प्रभुपाद जो है हमारे बहुत ही पावरफुल आचार्य हैं, हमारे हम सबके पूरे इस्कॉन के शिक्षा गुरु हैं। और वो उन्होंने इतना सुंदर अपने आचरण से करके दिखाया कि भक्ति और प्रचार करने के लिए कोई उम्र नहीं है कि अब 70 के हो गए तो आप नहीं कर सकते। आप कभी भी कर सकते हो, अगर हमें बस संकल्प करना है इस चीज का। और उन्होंने कितना सुंदर प्रचार कार्य किया, और उन्होंने 2 बार उनको हार्ट अटैक भी आया जलदूत पे, फिर भी वो रुके नहीं, यू टर्न नहीं लिया, और सुंदर उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया इस प्रकार से। सो इससे इससे भी अगर हम पहले का देखें तो हम देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे और घर घर जाके भिक्षा मांगते थे कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। तो इस प्रकार से वो बोलते थे सब लोगों को कि आप भगवान का नाम लो, और हर घर में जाते थे। तो कितना उनका विनम्र स्वभाव था कि हर घर में जाके भिक्षा मांगते थे। इसके अलावा श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की
जो जीवनी है, एक बुक है द सेवंथ गोस्वामी, उसके अंदर बताया गया है कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जो इतनी ऊंची पदवी पे थे, एक मैजिस्ट्रेट थे उस समय में, इतने पुराने समय में, तो बहुत ही धनवान परिवार से थे, सब कुछ था उनका, इतने फैसिलिटी मिली हुई थी, लेकिन फिर भी वो घर घर जाके कह रहे हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वहाँ पे हमें मतलब उसको डेवलप करना है, वहाँ मंदिर बनाना है। तो उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर खुद जाते थे घरों में और लोगों को कहते थे कि 1 रुपया आप दान दो, इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं कि प्रचार जो है और लोगों के पास जाना, उनको बोलना कि आप भगवान की भक्ति करो, ये हमारे आचार्यगण हमें सिखाते हैं। और इसी में ही हम देखते हैं कि एक बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम्पल की नित्यानंद प्रभु जो हैं वो गए जगाई मगाई के पास भी, और जगाई मगाई जो है वो दो भाई हैं जो बिल्कुल हैं तो ब्राह्मण थे पहले, और लेकिन फिर उन्होंने सब भक्ति वगैरह छोड़ दिया, और भक्ति छोड़ दिया और वो गलत सलत काम करने लगे, मांसाहार करने लगे, अवैध संबंध बनाने लगे, और नशा मदिरा वगैरह करने लगे। तो भी नित्यानंद प्रभु उनके पास गए और उनको बोला कि आप भगवान का नाम लो। तो ये कितना इंस्पायरिंग है हम सबके लिए। और एक बात मुझे एक बार बता भी रहे थे कि वो एक बार कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, तो अंदर जो व्यक्ति बैठा था, शाम का समय था, उसने शराब के ग्लास वगैरह रखे हुए थे, उसके फ्रेंड्स भी बैठे थे उसके साथ, और बिल्कुल शुरू करने वाला था वो। तो वो गया वहां पे गीता लेके उनके पास कि आप गीता लीजिए, बुक्स लीजिए। तो उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये इतना विनम्र व्यक्ति है और इतना अच्छा प्रयास कर रहा है, इसका मन का भाव अच्छा है, तो उस व्यक्ति ने भी उससे बुक्स ली और कहा कि बुक आप उस टेबल पे रख दीजिए, अभी हम थोड़ा, आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन उसने बुक्स ली, तो उसने बुक्स ली और आगे फिर पढ़ी होंगी तो वो भक्त भी बनेगा। तो ये हम देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु के आचरण से कि वो ऐसे लोगों के पास भी जाके प्रचार कर रहे हैं जहाँ पे अगर कोई भौतिक बुद्धि लगाएगा तो वो सोचेगा ये तो कभी भक्त बन ही नहीं सकता, ये कैसे भक्त बन सकता है, इसके पास जाने का क्या लाभ है। लेकिन नित्यानंद प्रभु गए उनके पास, और वो दोनों भाइयों ने उनका कोई वेलकम नहीं किया, और नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, और नशे में पड़े हुए थे वो दोनों। तो फिर अगले दिन फिर नित्यानंद प्रभु उनके पास गए, और फिर उनमें से एक ने नित्यानंद प्रभु पे आक्रमण किया, और जो सुराई में वो पी रहा था, मदिरा पान वगैरह करता था जिस सुराही से, वही सुराही जो है नित्यानंद प्रभु के उसने सर पे मार दी, और नित्यानंद प्रभु के सर में से रक्त की धारा बहने लगी। तो जो दूसरा भाई था उसने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत अच्छे हैं और हमें इनकी बात माननी चाहिए थी, तो उसको रोका। तभी वहां पे चैतन्य महाप्रभु आ गए और उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है, नित्यानंद प्रभु को घायल कर दिया इन लोगों ने। तो चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को तभी तत्काल प्राणदंड दे सकते थे, और वो सुदर्शन सुदर्शन इस प्रकार से आह्वान करने लगे। तो तभी नित्यानंद प्रभु ने उनको बताया कि ये इनमें से एक जो है उसने मुझे बचाने का प्रयास किया, और वो अपने भाई को समझा भी रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उसको एक्सेप्ट किया कि ये जो है ये भक्ति पाने के योग्य है। और जो दूसरा भाई है उसने भी फिर जब क्षमा याचना की तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों फिर शुद्ध भक्त बने। तो इस लीला से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी हम ये सोचते हैं ना कि ये व्यक्ति तो भक्त बनेगा ही नहीं कभी, ये तो बनेगा ही नहीं कभी, तो हमें चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने एक ऐसा उदाहरण दे दिया कि कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है। जगाई मधाई के बारे में ऐसा बताया जाता था कि ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन्होंने ना किया हो, फिर भी वो शुद्ध भक्त बन गए। और हमारे श्रीला प्रभुपाद ने करके दिखाया, ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बना दिया जिनसे कोई, जिनके पास जाना भी ना चाहे, इतने गंदगी में वो पड़े हुए हैं सब तरह से। लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने ड्रग एडिक्ट्स को, हिप्पी लोगों को, बड़े बड़े बाल रखते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, सड़कों पे पड़े रहते हैं, बिल्कुल गंदे संदे, नहाते भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी भक्त बना दिया श्रीला प्रभुपाद ने। तो इन दो उदाहरण से हम देख सकते हैं कि प्रचार की ना कोई सीमा नहीं है, कि हम सोचते हैं कि हम रहते हैं ऐसे, हम रहते हैं जहाँ पे भी हम रहते हैं, तिलक नगर में हम रहते हैं
और हम सोचते हैं कि मेरा पड़ोस वाला जो है बड़ा धनी व्यक्ति है, ये क्यों भक्ति करेगा, इसको मैं क्यों बताऊं। तो ये सब ना हम अपने मन में चीजें ला रहे हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर व्यक्ति को एक बार तो एटलीस्ट बताएं कि आप भी भगवान की भक्ति करो, इसमें आपका ही लाभ है। आपका मन शांत रहेगा, आपकी इंद्रियां शांत रहेंगी, आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। तो ऐसा कौन नहीं करना चाहेगा, हर कोई चाहेगा। तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए और कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है इस प्रकार से। तो अब एक जो प्रश्न आता है कई बार कि जब हम प्रचार कर रहे हैं तो किसको कितना बताएं, क्योंकि यहाँ पे इससे पिछले श्लोक में भी भगवान बोल रहे हैं कि भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जो भक्ति करता है, जो भगवान में इंटरेस्टेड है, भगवान कृष्ण को भगवान मानता है, उसको आप बताओ तो अच्छा है। लेकिन इससे पिछले श्लोक में भी भगवान बोल रहे हैं, तो इसमें लिखा है कि भक्त जो है वो सबको प्रचार करते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो सामने वाला व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है या नहीं करता। तो भक्त जो है वो ज्यादा कृपालु होते हैं। ये हम देख भी सकते हैं कि भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, लेकिन भक्त तो और ज्यादा कृपालु होते हैं, जो लोगों के पास जा जाके भी लोगों को बोल रहे हैं कि आप गीता लो, आप नाम जप करो, इस प्रकार से रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें प्रचार करते हुए एक जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पे लिखा है ना कि अपराध का मोल ना ले लें। ये जो 68वां श्लोक है इसमें लिखा है तात्पर्य में कि अपराध भी नहीं करना। अपराध करने का मतलब क्या है? मान लीजिए आप कहीं प्रचार करने के लिए गए, जो व्यक्ति आपके सामने है आप उसको बता रहे हैं कि आप नाम लीजिए, आप गीता पढ़िए, और वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ही भगवान के अगेंस्ट है, तो फिर आपको ना तुरंत ज्यादा उसको नहीं बताना चाहिए कि ये नहीं कि अब आप माला के बारे में उसको और ज्यादा बताने लग जाओ, और ज्यादा बताने लग जाओ। और वो कह रहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, ये है वो है, और उल्टा सीधा बोल रहा है, और हम उसको और बताते जाएं और बताते जाएं कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम ये है वो है। तो फिर उसका और वो और अपराध करेगा और क्रोध करेगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रचार करते हुए हमें जैसा बताया जाता है कि मध्यम अधिकारी जो होता है ना, वो एक तो ये समझता है कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण, और ये समझता है भक्त कौन है, जो भगवान के भक्त हैं। इसके अलावा जो बाकी जनता है ना, जो भी बाकी लोग बचे, तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब वो अंतर करता है कि ये जो व्यक्ति है क्या ये निर्दोष है, क्या ये भगवान की भक्ति करना चाहता है। तो उन लोगों को वो ज्यादा प्रचार करता है। और फिर और एक कैटेगरी क्या बनाता है वो, कि ये जो लोग हैं ना ये बिल्कुल भगवान के अगेंस्ट हैं, तो उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको भी मिले होंगे कुछ ना कुछ लोग जो बिल्कुल ही भगवान के अगेंस्ट होते हैं, बिल्कुल ही नहीं मानते, कहते हैं ये सब ढकोसला है, ये क्या जरूरत है माला करने की, क्या जरूरत है तिलक लगाने की, क्यों तुम ड्रामा करते हो, क्यों कूदते रहते हो। तो ये सब लोग हैं जो भगवान के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, नास्तिक टाइप में। तो इन लोगों को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुनेंगे भी नहीं हमारी बात। तो इसलिए बेटर है कि इनको आप कुछ प्रसाद वगैरह दे सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा बता दीजिए जितना वो सुन सकें, लेकिन ज्यादा मत बताइए। अगर वो लड़ने के मूड में है और क्रिटिसाइज करने के मूड में है, तो उनसे क्या होगा कि आप तो उनको उत्तर दे दोगे शास्त्र सम्मत भी, लेकिन क्या होगा कि वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि तो वो अपराध ही करेंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। प्रचार हमें सबको ही करना है, लेकिन अगर ऐसा लोग हैं जो बिल्कुल ही प्रचार का नाम आते ही वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, कैसे आ गए आप हमारे यहाँ पे, कैसे आपने किताबें बांट दी, कौन हो आप, क्यों कर रहे हो, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि ये लोग बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। तो आप प्यार से समझा सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, तो बेटर है कि आप उसको ज्यादा मत बताइए, और दूसरा व्यक्ति आपको मिलेगा। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है ना कि आप एक ही व्यक्ति पे ज्यादा समय मत लगाइए। आपको समझ आ गया 1-2 मिनट बात करके कि इंटरेस्टेड लग रहा है या नहीं लग रहा, अगर नहीं लग रहा तो उस पर ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे व्यक्ति से बात कीजिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान को बहुत प्रिय है कि कोई प्रचार करे। तो प्रचार करना क्यों आवश्यकता है, इसके लिए एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं जो श्रीला प्रभुपाद ही देते थे। तो क्या बताते थे प्रभुपाद कि मान लीजिए एक मेले में एक बच्चा खो गया,
अब एक व्यक्ति उसको मिला, वो बच्चा रोता रोता, तो एक व्यक्ति मिला उसको और उस व्यक्ति ने क्या बोला कि ये बच्चा बड़ा रो रहा है, चलो मैं इसको मेले में से कुछ खिला देता हूँ। तो उसने उसको कुछ वहां पे एक भोजन मिल रहा था वो खिला दिया। तो उसने उसकी मदद तो जरूर की, लेकिन उससे पूरी मदद नहीं हुई। फिर एक दूसरा व्यक्ति मिला, उसने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, ये माता पिता से बिछड़ गया, तो उसने क्या किया कि उसको किसी गवर्नमेंट स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया कि ये पढ़ाई वढ़ाई कर लेगा। फिर एक और व्यक्ति था, उसको थोड़ा पता चला, तो उसने क्या किया कि उस बच्चे के लिए रहने के लिए कुछ अनाथ आश्रम वगैरह में रहने के इंतजाम करा दिया। तो इन तीनों आदमियों ने कुछ मदद की कि एक ने भोजन खिलाया, एक ने उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया और एक ने उसको रहने का बंदोबस्त कर दिया। तो देखने में तो ये लग रहा है तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक चौथा व्यक्ति आया, उसने देखा इस बच्चे को, उसने कहा ये बच्चा तो मेरे को देखा हुआ लग रहा है। तो उसने कहा, सोचा सोचा सोचा, कह रहे हैं एक शर्मा जी हैं 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, ये लग रहा है उन्हीं का ही बेटा है। तो तो उसने थोड़ा पता वगैरह लगाया और वो उन्हीं का ही बेटा था, उनके पास जाके उसको दे दिया कि ये आपका बेटा बिछुड़ गया था, ये मैं ले आया हूँ। तो अब 4 लोगों ने उस बच्चे की मदद की, एक ने खाना खिलाया था, एक ने उसको स्कूल में एडमिशन कराया था, एक ने उसका रहने का इंतजाम किया था। लेकिन जो चौथा व्यक्ति था वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसने उसको उसके एक्चुअल जो पिता हैं उससे मिलवा दिया। तो अब आगे जो है उसका खाने का इंतजाम, उसका रहने का इंतजाम और उसका पढ़ाई का इंतजाम उसके पिताजी ही कर लेंगे। अब कोई चिंता की जरूरत नहीं किसी को। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेवा जो की वो चौथे वाले व्यक्ति ने की। इसी प्रकार से इस संसार में बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं और अनडाउटेडली मदद कर रही हैं। गरीबों को भोजन कराना और जो विडोज हैं, विधवा लोग औरतें हैं, उनके लिए कुछ प्रबंध करना, या अनाथ बच्चे हैं उनका रहने का प्रबंध करना। तो ये सब अच्छी चीजें, एक्टिविटीज अच्छी हैं और जरूर ये लोगों की मदद कर रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि समहाउ ये सारे लोग जो हैं वो भगवान से कनेक्ट हो जाएं। तो इस प्रकार से तो जो इस्कॉन कर रहा है वो टॉप मोस्ट है कि वो लोगों को खिला भी रहा है, तो क्या खिला रहा है? भगवान का प्रसाद। और लोगों को के अंदर भगवत चेतना विकसित करवा रहा है कि आप भगवान की भक्ति करो। तो भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या है कि अपने माता पिता से मिलवाना। जैसे हमारे माता पिता हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी, तो उनसे जो मिलवा रहे हैं गुरुजन, वैष्णव जन, कि आप भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा करो, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। और ये इसीलिए भगवान भी बोल रहे हैं यहाँ पे 1868 में कि मुझे बहुत प्रिय है और वो भगवान के धाम प्राप्त करेगा। क्योंकि भगवान ना वैसे तो भगवान जो है रसिक शेखर पर कृष्ण परम करुण है कि बहुत आनंद में रहते हैं भगवान हमेशा। उनको करने के लिए कोई कार्य नहीं है। अपने गोप मित्रों के साथ और गोपियों के साथ भगवान खूब आनंद में रहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान को पता है ये सारे के सारे जीव मेरे अंश हैं, तो हमारी चिंता भी करते हैं भगवान। हमसे ज्यादा हमारी चिंता भगवान करते हैं। और भगवान चाहते हैं कि सारे जीव ना, चाहे किसी भी योनि में, ये मेरे पास वापस आए। तो जो भक्त प्रचार करते हैं वो इसलिए भगवान को प्रिय हैं बहुत, क्योंकि वो भगवान जो चाहते हैं वो करने के लिए भक्त लोग कार्य कर रहे हैं। कि वो लोगों को ज्यादा के बता रहे हैं कि आप भगवान का नाम लो, कार्तिक में दीपदान करो, गीता भागवत पढ़ो, इस प्रकार से। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति भक्त बनेगा और धीरे धीरे शुद्ध भक्ति करेगा, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के फिर अल्टीमेटली भगवान के पास वापस चला जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा। और ये चाहते हैं भगवान सारे जीवों के लिए। तो इसीलिए प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है प्रचार करना। और श्रीला प्रभुपाद भी बोलते थे कि प्रचार ही सार है। और कई बार प्रभुपाद बोलते थे पुस्तक वितरण जो है वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम भक्ति करते हैं और कई बार हमें ऐसा लगता है कि भक्ति कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि अभी हमें और कुछ करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए। तो ये जो है ना फीलिंग, ये पूरी तरह सेटिस्फाई होगी जब हम प्रचार करेंगे। तो हमें प्रचार करते रहना चाहिए और अपने सीनियर से गाइडेंस लेना चाहिए कैसे हम प्रचार करें। तो हमें प्रचार की भावना रखनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि मैं प्रचार करूंगा। तो हम देखेंगे कि नए नए लोग मिलेंगे, हम उनको बता पाएंगे
कि आप भक्ति कीजिए, इससे आपका हर तरह से आपका लाभ ही लाभ है। हर व्यक्ति अपना लाभ चाहता है, तो आपको उसको उस व्यक्ति को उसी की भाषा में आप समझा सकते हो कि भक्ति करने से आपको ही लाभ है। आपका मन शांत होगा, मन शुद्ध होगा, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। आप अगर स्टूडेंट है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। आप मैरिड व्यक्ति हो तो आपका परिवार में अच्छे संबंध रहेंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ भी आपका अच्छा रहेगा सब कुछ। तो इस प्रकार से, और सबसे ऊपर कि आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, सेवा का भाव बढ़ेगा। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद और बताते हैं कि जो लोग कृष्ण को और गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते और मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज प्रभुपाद ने बोली है, ये हमें ध्यान रखनी है कि सामने वाला व्यक्ति जिसको आप प्रचार कर रहे हो वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, नास्तिक टाइप में, तो उसको आप ज्यादा मत बताइए जिससे वो और ज्यादा भगवान के प्रति अपराध करे। तो आप देखिए सामने कौन है, और अगर वो फेवरेबल व्यक्ति है, निर्दोष है, सीखना चाहता है, तो आप उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर सामने जो व्यक्ति है वो बिल्कुल ही नास्तिक है तो उसको ज्यादा नहीं बताना चाहिए। इसके अगले श्लोक में भी हम देख सकते हैं भगवान ये बोल रहे हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि भगवान जो है, प्रचारक जो है उसको बहुत ज्यादा मान देते हैं भगवान, क्योंकि वो भगवान का ही कार्य कर रहा है। जैसे अंगद गए थे ना इधर लंका में गए थे भगवान का संदेश लेकर, और जब उनको रिस्पेक्ट नहीं किया गया तो अंगद ने अपनी पूंछ से ही बड़ा सिंहासन बना लिया और बैठ गए, और बोला उन्होंने रावण को कि आपको समझ नहीं है, जो दूत होता है ना उसको उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना स्वामी को मिलता है। मतलब मान लो जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसका कोई डेलीगेट यहाँ पे आए और इंडिया में आए तो मोदी जी उसको वैसा ही वेलकम करते हैं जैसा राष्ट्रपति को किया जाता है अमेरिका के। तो इसी प्रकार से जो प्रचार कर रहा है ना वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, शुद्धता से जो प्रचार कर रहा है और प्रयास कर रहा है, तो वो भगवान का शुद्ध रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब भगवान का प्रतिनिधि है। तो उसको हमें उस प्रकार से ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, और उसको जो भी हम रिस्पेक्ट तो करना ही है, और भी जो भी हम सहायता कर सकें वो हमें करनी चाहिए। और हमें खुद भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, अननेसेसरी अपना टाइम नहीं खराब करना चाहिए। जो परेश प्रभु जी ने अभी लेक्चर में बताया था कि अपना टाइम नहीं खराब करना चाहिए, हमें अपनी शक्ति नहीं खराब करनी चाहिए, और अपना धन नहीं खराब करना चाहिए। ये तीन चीजें अगर हम अपनी कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा भगवान के प्रति स्मरण जो है वो बढ़ जाएगा, ध्यान हम कर पाएंगे भगवान का, और भक्ति भी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से, और इससे जो पिछला श्लोक है उसमें भी भगवान यही चीज बता रहे हैं कि वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है, ना कोई उनके समान है। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। तो ये पिछले श्लोक में भी अगले श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं कि हमें प्रचार करते हुए ना डिस्क्रिमिनेट करना है। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब होता है अंतर करना है कि सामने जो व्यक्ति है वो क्या वो वास्तव में ज्ञान लेना चाहता है या वो चैलेंजिंग मूड में बैठा है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति को कितना पता है, या ये नास्तिक तो नहीं है। तो ये सब चीजें हमें देखनी है और उस हिसाब से फिर हमें प्रचार करना है। तो जो बहुत ही सिंपल हार्टेड लोग हैं तो उनको तो हमें ज्यादा ज्यादा प्रचार करना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे मिलेंगे लोग आपको
यंगस्टर्स, ओल्ड एज के लोग, सब तरह के मिलेंगे। लेकिन हमें इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट करना है कि कौन व्यक्ति क्या उसका थिंकिंग है, किस प्रकार वो भगवान को समझना चाहता है, और उस हिसाब से फिर हमें प्रचार करना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला गुरुदेव। अगर कोई प्रश्न है किसी का या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो क्या यहाँ पे समाप्त करें? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, यदि कोई प्रश्न या एडिशन नहीं है तो हम विराम दे सकते हैं यहाँ पे क्लास को। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दी वंडरफुल क्लास एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। एक प्रश्न आया जो भी चैट पे पंकजा माता जी का। Nowadays people are explaining about stress management leadership qualities through Bhagavad Gita. Is it okay प्रभु जी? हरे कृष्णा। सो एक्चुअली हमें ये बिल्कुल ठीक है कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सब सिखा रहे हैं, और डिवोटी भी सिखाते हैं ये सब चीजें। जैसे हमारे राधे श्याम प्रभु जी हैं पुणे में, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट प्रीचिंग और ये सब चीजें उन्होंने बहुत सारा किया, टाइम मैनेजमेंट। तो ये अच्छा है। एक्चुअली हमें धोती कुर्ता पहन के तो प्रीचिंग करनी है ही, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो कोट टाइप पहन के भी हमें प्रीचिंग करनी चाहिए। पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशंस और ये सब चीजें बना के इंग्लिश में बोलना पड़ता है, तो इंग्लिश में फेसबुक लाइव करके, इंस्टाग्राम पे, जब जो भी हमें तरीके, नए तरीके समझ आ रहे हैं, ये सारे चीजें लगानी चाहिए भगवान की सेवा में। और ये बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि कई बार क्या होता है ना कि जो नए लोग हैं ना, जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते और भौतिकता में लगे हुए हैं, पार्टी करना, डिस्को में जाना, शराब पीना, और यही सब उनका जीवन है, तो उन लोगों को आप अगर थोड़ा प्रचार करोगे तो वो सुनेंगे नहीं आपके बात। वो कहेंगे क्या है ये धोती कुर्ता वाले आ गए, हमें भी धोती कुर्ता पहनाएंगे, उनके माइंड में ये आ सकता है। तो एक्चुअली इसमें हमें प्रचार जो है ना वो बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत विषय है। तो हमें जैसे पता है कि कलयुग के लोग जो है मंद सुमंद हैं, तो उनको ऊपर उठाने के लिए आचार्यगण खुद बोलते हैं अपने शिष्यों को, जो अभी वर्तमान गुरु हैं, कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्त बनाने के लिए उन्हीं के स्टाइल में उनको प्रचार करो। जैसे हम देख सकते हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी जो प्रीचिंग करते हैं, वो नॉर्मल जो प्रीचिंग होती है, जैसे भागवतम क्लास होती है, वो वैसे ही नहीं होती। उनकी क्लास जो होती है, उनकी क्लास में वो बहुत ह्यूमर भी करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फनी भी होता है, कभी कभी जोक भी मार देते हैं, और आजकल की लैंग्वेज बोल देते हैं, जो यंगस्टर्स बोलते हैं वैसी लैंग्वेज भी बोल देते हैं, फिल्म का कुछ गाना भी गा देते हैं बीच में। तो ये सब करने की आवश्यकता क्या है एक साधु को? तो आवश्यकता ये है कि उनको तो, वो तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जो ये सब लोग भक्त नहीं है, तो इनको इनकी भाषा में समझाने के लिए वो उसको इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज को, जोक जोड़ के या मजाक करके या कुछ फिल्म का गाना हल्का सा ऐड करके, कि लोग सुनते रहे उनको। अदरवाइज कोई केवल अब बोलता रहेगा,
तो अब सामने जो लोग बैठे हैं उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो सुनना ही नहीं चाहते इतना सब कुछ, तो उनको समझाने के लिए उनके हिसाब की प्रीचिंग करनी चाहिए। तो जैसे जो प्रश्न है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, तो बिल्कुल करना चाहिए हमें। और हम देख सकते हैं कि हमारे जो आचार्य हुए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो एक बार वो किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे थे, तो वो वहां पे प्रॉपर कोट वगैरह पहन के भी गए थे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमें प्रचार को फोकस करना है और उसके लिए हमें तरह तरह के नए आइडियाज वो सब हमें करने चाहिए। जैसे पीपीटी बना के पावर पॉइंट पे हम प्रोजेक्टर पे प्रीचिंग कर रहे हैं, और जरूरत पड़ रही है इंग्लिश में प्रीचिंग कर रहे हैं। तो जैसी ऑडियंस है, जिस प्रकार का हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उस हिसाब से हमें करना चाहिए। और ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमें लोगों को इन्वॉल्व करना है। लोग जो सुनना नहीं चाहते भगवान के बारे में, तो वो इस माध्यम से सुने। तो इस प्रकार से हमें नए नए तरीके निकालने चाहिए। हरे कृष्ण। अगर कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।